हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जॉब जानकारी पर। तो आज की वीडियो जो है वो इंडियन आर्मी से लेकर के होने वाली है फ्रेंड्स। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर जारी किया है, जो कि बिल्कुल जाग एंट्री से रिलेटेड है। जी, जाग एंट्री मींस जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है इंडियन आर्मी में, ये उस एंट्री को लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो अभी भी आया है। ठीक है। ये एंट्री जो है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए आती है। हर साल ये एंट्री देखने को मिलती है हमें, जबकि इस बार जो है वो 26th बैच जो है वो इसका शुरू होने वाला है, और ये बैच अप्रैल 2021 में शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या रहेगी इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, पूरी आज हम इस पर एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशंस मैरिड और अनमैरिड, अनमैरिड ही चाहिए, मैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पर यहाँ पर कैंडिडेट्स को बताया गया है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर वो एक लॉ के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, इसके लिए आपको नेशनलिटी जो है वो एक इंडियन होना ज़रूरी है, या फिर आप देख पा रहे होंगे कि आप नेपाल के भी हो सकते हैं। अगर आप बर्मा, ये सब कंट्री से, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका वगैरह से आप अगर परमानेंटली सेटल हो इंडिया में और बिलोंग करते हो किसी इन सब कैटेगरीज़ में, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है। आगे जो है देखा जाए तो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हाउएवर नॉट नेसेसरी। अगर आप गोरखा या फिर आप नेपाल का स्टेट सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाकी के ऊपर की ये सब एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए। ठीक है। उसके बाद बात करें कि आपकी एज कितनी इसमें मांगी हुई है। तो आपकी एज जो है इट शुड बी बिटवीन 21 टू 27, मतलब कि 21 वर्ष से बाद, 21 वर्ष अगर एक दिन भी ऊपर होता है तो आप इसके एलिजिबल हैं, और अगर 27 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा है तो आप इन एलिजिबल हो जाते हैं इसके। और दूसरी तरफ अगर हम डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2021 तक, 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो उम्र है वो 27 साल से कम होनी चाहिए, और आप जो है 2 जनवरी 1994 से पहले के जन्मे हुए नहीं होने। जी हाँ, आपका जन्म जो है 2 जनवरी 94 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है। वहीं बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये LLB स्टूडेंट्स, जी हाँ, लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी हर साल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप भी देख पा रहे होंगे कि 55% मार्क्स जो है LLB डिग्री में यहाँ पर मांगे हुए हैं, और जो कि 3 साल आफ्टर ग्रेजुएशन जो डिग्री आप इसमें भर सकते हैं। और या तो आप 10+2 के बाद 5 साल ये जो है आपको लॉ करना पड़ता है शायद, और उसके बाद आपको जो LLB की डिग्री दी जाती है वो डिग्री इसमें आपको चाहिए एलिजिबल होने के लिए। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसी अभी इंडियन आर्मी ने 5 आदमियों के लिए, दैट मीन्स मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आपको जैसा टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, सर्विस और कंडीशंस जो ये हैं कि आपको पता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो क्या होता है, तो परमानेंट कमीशन क्या होता है। तो 14 ईयर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 ईयर्स ही आपको जो है वो ड्यूटी यहाँ पर देनी होती है। जी हाँ। आगे चलकर हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो है वो 49 वीक्स की OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आपकी होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि आपको लेफ्टिनेंट, जी हाँ, लेफ्टिनेंट रैंक पर ही आपको यहाँ पर कमीशन किया जाएगा, जिसका बेसिक पे लेवल जो है वो लेवल 10 रहेगा। ठीक है। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप खुद पढ़ लीजिए डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक जो ऑफिशियल दे दूँगा। वहीं आगे हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सब वो अलाउंसेस हैं जो आपको दिए जाएंगे इन केस आप हाई रेंजेस में अगर आप डिप्यूटेड, आपको वहाँ पर ड्यूटी अगर लगा दिया जाता है तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस वहाँ पर मिलते हैं कुछ। आगे बात करें कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसको joinindianarmy.nic.in पे लॉगिन करके आप इसको लॉगिन करिए। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करा हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप पहले रजिस्टर कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन डाटा उसमें डालिए, और एक अकाउंट वहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन ऑफिसर एंट्री के लिए आपने ये अप्लाई करना है, तो आप वहाँ से इसे भर सकते हैं। ठीक है।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्पेशल बॉक्स में यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़नी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, और अवॉइड करिए मिस्टेक्स को, और ताकि आप रिजेक्शन से बच सकें। ठीक है, इन केस आप रिजेक्शन आपका गॉड करे ना हो, लेकिन ये किस बेसिस पे हो सकता है, ये जो 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको छोटी से छोटी गलती भी आपका रिजेक्शन का कारण वो बन सकती है। ठीक है, तो आप गलती ना करिए, आप अच्छे से फॉर्म भरिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी करके आप अपने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, लॉ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन अब कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल सिमिलर टू दी अदर एंट्रीज़ होगा, जैसे ऑफिसर एंट्री में जो भी दूसरे होते हैं तो CDS वगैरह, तो उसके लेवल का ही आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। बस बाकी जो है वो मेरिट लिस्ट जो आपकी SSB के बाद जो आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी, और उसकी मेरिट लिस्ट की बेसिस पे ही आपको वहाँ पर जाग एंट्री के लिए अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं और रिकमेंड होते हैं तो आपको ट्रेनिंग OTA चलने के लिए आपको कॉल लेटर जो है वो वहाँ पर आ जाएगा। हाँ, तो लास्ट में हम ये बात कर देते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 13 अक्टूबर, जी हाँ ध्यान से सुनिए, 13 अक्टूबर 2020 1500 आवर्स, ये आप लगा लीजिए कि 3 बजे दिन के आपका ये फॉर्म जो है लगना शुरू हो जाएंगे, एंड क्लोज ऑन, और इसका जो क्लोजिंग टाइम जो है वो भी 3 बजे ही रहेगा, जबकि इसकी जो क्लोजिंग डेट है जी हाँ वो 11 नवंबर रहेगी। 11 नवंबर 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप एक बार सुन लीजिए कि 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आप इस फॉर्म को आवेदन जो है वो दे सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंडियन आर्मी को जाग एंट्री को लेकर के ये नोटिफिकेशन, जिसको हमने एनालाइज़ किया, इसके बारे में कुछ जाना कि क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसका हाउ टू अप्लाई, और बाकी सब चीज़ें, एज लिमिट वगैरह हमने सब जाना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करें इसके जानकारी को उसके साथ जिसे इसकी नीड है, और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि जब हम जो जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।